हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रानी मैम फ्रॉम यूनिक क्लासेस। ओके, एंड आपके डिमांड पे सेंटेंस इंप्रूवमेंट का मैंने वीडियोस नहीं डाला था। ओके, आज हमारा पहला आई थिंक सेंटेंस अरेंजमेंट का वीडियो है। आने वाले सीरीज़ में हम बैंकिंग वाले वीडियोस में थोड़ा टफ वाला डालेंगे। आई कैन अंडरस्टैंड बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि ये ऑप्शंस तो हमारे में नहीं आता है, लेकिन आप लास्ट ईयर अगर SBI या IBPS का एग्जाम्स आपने देखा होगा, ऐसे ही वाले ऑप्शंस आए थे। जनरली बैंकिंग में क्या आता है, विच इज़ द फर्स्ट सेंटेंस, विच इज़ द थर्ड, विच इज़ द फोर्थ, विच इज़ द फिफ्थ। बैंकिंग में ऐसे ही चला आ रहा था, लेकिन अंटिल लास्ट ईयर। बट लास्ट ईयर में मैंने देखा कि बैंकिंग वाले स्टूडेंट्स के लिए भी उन्होंने ऑप्शंस डाला था। एंड व्हेन यू हैव द ऑप्शंस, दिस टाइप ऑफ ऑप्शंस बिफोर यू, योर टास्क बिकम्स ईजियर। आपका काम और भी ईजी हो जाता है। ताकि आप क्यों ईजी हो जाता है, आप ऑप्शन देख के भी आराम से सेंटेंस को अरेंज कर सकते हो। ओके, चलो अरेंजमेंट का बहुत सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स जो है वो बोलते हैं मैम कुछ रूल्स लिखवा दीजिए। मैं तो चाहूँ आपको 2 पेज का रूल्स लिखवा दूँ, बट ये सेंटेंस अरेंजमेंट में ये रूल्स काम नहीं आता है। ओके, सेंटेंस वो तो डिपेंड करता है कैसा सेंटेंस आ रहा है। हर सेंटेंस के लिए वो रूल काम नहीं आता है। ठीक है, वो छोटे छोटे रूल्स जो छोटे छोटे सेंटेंसेस आते हैं उसके लिए आते हैं, क्योंकि हर सेंटेंस का टाइप अलग होता है और हर सेंटेंस में आप रूल फिट ही नहीं कर सकते हो। आप अननेसेसरीली एग्जाम में टाइम वेस्ट करोगे। सेंटेंस ऐसा आ जाता है जिसमें रूल्स काम नहीं आएगा। ऐसा थोड़ी आने वाला है, पहले शेर आया, जंगल आया होगा, बच्चे को किल किया होगा, बच्चा मरा होगा, फिर शेर गया होगा। इतने इजी नहीं आते हैं, वो कहीं से भी कुछ एक्सट्रैक्ट डाल देते हैं बीच से उठा के। सेंटेंस अरेंजमेंट में कुछ ट्रिक्स होते हैं जो कि आप अपना सकते हो। ओके, सी द ऑप्शंस। आप अपने ऑप्शंस देखो, हमारा 2 ऑप्शन क्या से शुरू हो रहा है। हमारा ऑप्शन से हम अरेंज करेंगे, हमें 2 सेकेंड ज़्यादा लग जाए, बट हमारी आंसर की एक्यूरेसी होनी चाहिए। नहीं तो कभी कभी क्या होता है, टाइम भी ज़्यादा दे रहे हो और गलत हो जा रहा है, देन यू हैव टू रिग्रेट। लेटर पछताना पड़ता है आपको। थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाए, एक्यूरेसी ज़्यादा हो, नंबर चाहिए हमें। ऑप्शंस देखो, हमारा एक ऑप्शन क्या से शुरू हो रहा है, S से। इनफैक्ट 2 ऑप्शन S से शुरू हो रहा है, एक ऑप्शन R से और एक P से। इसका मतलब है कि हमारे ऑप्शंस में Q है ही नहीं, और जब हमारे ऑप्शंस में Q नहीं है तो Q हो ही नहीं सकता है पहला। यस, वन मोर थिंग, जनरली CDS एग्जाम्स में भी देखोगे, CDS एग्जाम्स में तो सेंटेंस अरेंजमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 40 मार्क्स का सेंटेंस अरेंजमेंट आता है। पहला 20 थोड़ा छोटा छोटा होता है और बाकी का 20 थोड़े लेंथी सेंटेंसेस दे देते हैं। वो क्या करते हैं ना, आपको पहला सेंटेंस, ठीक है, और अंतिम सेंटेंस दे देंगे, फर्स्ट एंड सिक्स्थ दे देते हैं, और बीच का 4 आपको अरेंज करना है। जो PQRS है वो आपको बीच का अरेंज करना है। तो वो तो डिपेंड करता है किस टाइप का आपके पास सेंटेंस आया है। तो चीज़ों को ना आप एकदम ध्यान से पहले समझोगे, कैसे कैसे मैं लिंक कर रही हूँ। पहला आपको दिया हुआ है, अंतिम दिया हुआ है, बीच का 4 आपको अरेंज करना है। तो समटाइम्स सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस भी आ सकता है ना जहाँ हम पहले सेंटेंस को देख के भी आगे बढ़ सकते हैं। कई बार हम लास्ट सेंटेंस से भी अरेंज कर सकते हैं। कई बार सेंटेंस ऐसा भी आता है ना कि हम बीच के 2 सेंटेंस से भी अरेंज कर सकते हैं। छोटे छोटे वर्ड्स आपको हेल्प करेंगे ऑप्शन को जोड़ने में, ठीक है, नॉट ऑप्शन, सेंटेंस को जोड़ने में। अब देखो यहाँ पे क्या है, और इसमें एक नाउन प्रोनाउन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नाउन प्रोनाउन आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है। जैसे कभी भी सेंटेंस में प्रोनाउन पहले नहीं आएगा। ओके, प्रोनाउन इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। कोई नाउन होगा उसी के बदले कोई प्रोनाउन आएगा। और भी बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे सेंटेंस कभी भी बट से स्टार्ट नहीं होगा। ओके, चलो पहले देख लेते हैं जो सेंटेंस हमारे पास अभी स्क्रीन पे है, बोर्ड पे है। देखते हैं कि उस सेंटेंस को हमें कैसे अरेंज करना है। पहला सेंटेंस देखो, मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन सेफर एंड बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज। पहला सेंटेंस पे थोड़ा ध्यान देना है। हमारे बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं, क्या चीज़ पे काम कर रहे हैं, सेफर। ओके, सेफ और बेटर, सेफर और अच्छा वेज, बेटर वेज टू किल मॉस्किटोज। मच्छर को मारने के लिए हमारे साइंटिस्ट अच्छे तरीके पे काम कर रहे हैं। बेटर वेज, वेज का मतलब आपका मेथड्स, तरीका। ओके, अब देखो सेंटेंस में हमारा 2 ऑप्शन, कभी कभी बच्चे बोलते हैं कि मैम यहाँ 2 ऑप्शन क्या से शुरू हो रहे हैं, 2 ऑप्शन अब हमारा S से शुरू हो रहा है, यहाँ भी ऐसा। तो ये सब ट्रिक में लाने ही नहीं है। कभी कभी क्या होता है ना कि हमारा 3 ऑप्शन P से शुरू हो और एक Q से शुरू हो। तो ऐसा नहीं है कि P वाला ही होगा, Q वाला भी हो सकता है। तो ये सब दिमाग में नहीं लाना है। बट ठीक है, कुछ हद तक होता है कि 2 P से शुरू हो रहा है तो चांसेस है कि P से हो सकता है। ओके, अब चलो देखते हैं। 2 ऑप्शन हमारा S से है, बट 2 S देख के हमारा ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि यही हमारा इसके बाद वाला, पहला वाला के बाद यही सेंटेंस होगा। अब पहले देख लो, छोटे छोटे ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ कैसे अपनाना है। ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स, ये देखो दीज,
ये एक बहुत अच्छा हथियार है, बहुत अच्छा हथियार है डिसाइड करने का कि पी के बाद कौन सा ऑप्शन हो सकता है या पी के पहले कौन सा हुआ होगा। दीज एनिमल्स, ये दीज एनिमल्स मतलब ये सारे एनिमल्स, ठीक है। ये सारे एनिमल्स का नाम तभी लोगे ना जब उन एनिमल्स का जिक्र पहले हुआ हो। जैसे मैं कोई बॉय का जिक्र करूँगी, पहले तो मैं बॉय का जिक्र करूँगी और फिर बोलूँगी दिस बॉय। पहले किसी लड़के का जिक्र किया और उसके बाद बोला यही लड़का। उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने लिखा दीज एनिमल्स, दीज एनिमल्स मतलब ये जानवर। तो आपको लगेगा कहीं ना कहीं इन जानवरों का जिक्र है और कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये दीज प्लूरल है, ठीक है। ये जो दीज एनिमल्स है ये हमारा प्लूरल है, इसका मतलब है कि हमें यहाँ पे कुछ प्लूरल एनिमल्स की ज़रूरत है। अब हमारे एनिमल्स में ये भी दिख रहे हैं एनिमीज लाइक बैट्स एंड बर्ड्स, बैट्स एंड बर्ड्स भी तो एनिमल्स है। और कुछ बच्चों के दिमाग में आ रहा है कि मैम ये दीज एनिमल्स हो सकता है मॉस्किटोज के लिए भी हो, मॉस्किटोज भी तो प्लूरल है ना, तो मॉस्किटोज हाँ ये मॉस्किटोज है, मॉस्किटोज के लिए भी ये दीज हो सकता है, या ये बैट्स एंड बर्ड्स के लिए भी दीज हो सकता है, किसी के लिए भी हो सकता है। लेकिन सेंटेंस आगे पढ़ो, ब्रिंगिंग मोर ऑफ दीज एनिमल्स इनटू प्लेसेस वेयर मॉस्किटोज लिव, ये जानवरों को उस जगह पे लाना है जहाँ पे मॉस्किटोज रहते हैं। तो मॉस्किटोज के जगह पे मॉस्किटोज को नहीं लाओगे ना, किसी जानवर को लाओगे। इसका मतलब है कि दीज एनिमल्स किसके लिए, ये बैट्स एंड बर्ड्स के लिए। ये जो दीज एनिमल्स यूज हुआ है बैट्स एंड बर्ड्स के लिए, ये बैट्स एंड बर्ड्स हमारा नाउन है और इसी के लिए दीज एनिमल्स लगा है। तो अब आपको थोड़ा सा क्लू मिल गया कि पहले हमारा ऑप्शन क्या होगा, क्यू होगा, क्यू होगा, क्योंकि क्यू में बैट्स एंड बर्ड्स की बात हुई है और फिर पी में बोला है इसी बैट्स एंड बर्ड्स। तो एक तो हमारा मिल गया कि क्यू और पी जब भी होगा साथ साथ होगा। अब आप अपने ऑप्शन में देखो किसमें क्यू और पी साथ साथ है, इस ऑप्शन में क्यू और पी साथ साथ है और इस ऑप्शन में क्यू और पी साथ साथ है, ठीक है। आंसर की एक्यूरेसी बढ़ानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि चलो प्री में तो हमारे सीजीएल एग्जाम्स में प्री में तो 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर का, बट मेंस में तो 20-25 नंबर का आता है, 20 नंबर का आ जाता है। तो वर्क करना है, ये एक ऐसा एरिया है ना जो आपको मार्क्स दिलवाएगा। इसमें ना ग्रामर बहुत ज़्यादा यूज़ करना है ना वो कैप करना है, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है और सबसे ज़्यादा द थिंग दैट विल वर्क दैट इज़ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करोगे इम्प्रूव हो जाएगा। थोड़ा सा ट्रिक्स पता होना चाहिए। ये मैंने एक ट्रिक लगाया, बैट्स एंड बर्ड्स, ये बैट्स एंड बर्ड्स ही वो जानवर है। तो बैट्स एंड बर्ड्स पहले क्यू में है, फिर दीज एनिमल्स पी में है। अब देखो क्यू और पी हमारे 2 ही ऑप्शन में है, एक 4th में और एक 1st में। इतना तो हमारा काम हो गया ना कि हमारा 2 ऑप्शन हट गया। अब आपका काम और इजी हो गया। 4 में चुनना मुश्किल है बट 2 में तो आप आराम से सेलेक्ट कर सकते हो। एक है हमारा SRQP और एक है, यहीं पे सामने लिख देती हूँ, और एक है RSQP। इतना तो कंफर्म है, दोनों ऑप्शन को देखो, इतना तो कंफर्म है, ये भी QP ये भी QP, दोनों सही है। अब आपको ध्यान क्या देना है, यहाँ पे SR आ रहा है और यहाँ पे RS हो रहा है। अब आपको देखना है कि पहले आपका S होगा या पहले आपका R होगा। और सेंटेंस को पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ शुरू का ही नहीं पढ़ना है। सेंटेंस आप शुरू में पढ़ रहे हो और ये भी तो देखो कि वो सेंटेंस खत्म कहाँ से हो रहा है, वो तो खत्म किस वर्ड पे हो रहा है, मतलब मोर और लेस किस वर्ड्स अंत में आ रहा है। अब हमें क्या डिसाइड करना है कि या तो हमारा पहला ऑप्शन S होगा या तो R होगा, मतलब 1 वाले के बाद या तो R होगा या तो S होगा। क्वेश्चन पढ़ो आप, पहला सेंटेंस पढ़ो। मेनी साइंटिस्ट आर वर्किंग, बहुत सारे साइंटिस्ट अच्छे तरीकों पे काम कर रहे हैं। अब आप मुझे बताओगे कि 1 के साथ S लिंक हो रहा है या R लिंक हो रहा है। हम R पे देखते हैं। बहुत सारे साइंटिस्ट काम कर रहे हैं सेफर मेथड्स पे, फिर बोल रहे हैं मॉस्किटोज नेट कैन बी यूज फॉर प्रोटेक्शन। ये ज़्यादा लिंक हो रहा है या ये वाला लिंक हो रहा है? बहुत सारे साइंटिस्ट काम तो कर रहे हैं तरीकों पे, बट देयर इज़ नो श्योर वे, बट कोई श्योर तरीका नहीं है मॉस्किटो के डंक से अपने आप को बचाने के लिए। कौन सा सेंटेंस लिंक हो रहा है? आपके दिमाग में दोनों क्वेश्चन आएगा, दोनों आंसर आ सकता है। साइंटिस्ट तो काम कर रहे हैं, ठीक है, साइंटिस्ट ने मॉस्किटोज नेट का पता लगाया, बट देयर इज़ नो श्योर। लेकिन ज़्यादा फिट, ज़्यादा रेलिवेंट कौन हो रहा है? ये देखो वेज, यहाँ पे वेज, तरीके की ज़रूरत है। साइंटिस्ट बहुत सारे तरीकों पे काम कर रहे हैं, वेज से एंड हो रहा है, बट कोई श्योर तरीका नहीं है मॉस्किटोज से बचने के लिए। ओके, बट देयर इज़ नो श्योर वे, कोई वे नहीं है। तो देखो ये वर्ड, पहला वाला सेंटेंस R से ना लिंक होके किससे लिंक हो रहा है?
एस से लिंक होगा, बट देर इज़ नो श्योर वे। तरीका तो बहुत सारा है, काम कर रहे हैं, बट देर इज़ नो श्योर वे टू प्रोटेक्ट फ्रॉम देयर डेडली बाइट्स। और ये देर किस लिए है? देर मतलब उनके, ये देर किसके लिए? मॉस्किटोज़ के लिए, ठीक है, मॉस्किटोज़ के लिए आप देर लगा सकते हो। तो अल्टीमेटली हमारा पहला वाला ऑप्शन करेक्ट। ओके, इसमें टाइम लगता है, जब चीज़ों को ध्यान देना है थोड़ा सा टाइम लगता है, बट नो डाउट आने वाले सेशंस में हम अभी और भी करेंगे। शुरू में बच्चों का गलत हो जाता है, बट प्रैक्टिस करते रहोगे ये इम्प्रूव होगा, ठीक है। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, यू हैव सेंटेंस अरेंजमेंट एंड ऑल, तो डू लाइक इट एंड शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, ओके। और कमेंट्स देते रहना अपने वैल्यूबल कमेंट्स, आपके कमेंट्स वेरी वैल्यूबल फॉर मी, ओके। अब मिलते हैं चलो नेक्स्ट सेशन में, ओके, थैंक यू।